नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स, प्रथम तल, जालांस मेगा शॉपिंग मॉल, सिधारी, आजमगढ़। आसान किस्तों पर हॉलमार्क ज्वेलरी प्राप्त करें और वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। जिन बच्चों को जिन्होंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, मुंह में निवाला डाल बड़ा किया, वही बच्चे बड़े होकर जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके बुजुर्ग माता पिता के लिए बेगाने हो जा रहे हैं। भागदौड़ की जिंदगी में आगे निकलने की रेस में बेबस माँ बाप को दूसरों के सहारे छोड़कर मुंह मोड़ने से भी हिचक नहीं रहे हैं। जी हाँ, आज हम आपको ऐसी ही कुछ दास्तानों से रूबरू कराने जा रहे हैं। आजमगढ़ जैसे छोटे जिले के एक छोटे से बाजार फरिया में बुजुर्गों के आश्रम में रह रहे लोगों की अपनी अपनी कहानी है, जो किसी को सोचने को मजबूर करती है। किसी के पास एक हंसता खेलता परिवार है, किसी का बेटा डॉक्टर, किसी का बेटा सेना में है, लेकिन बावजूद इसके इनकी बेटे इनको घर का बोझ समझकर अपने साथ रखने को तैयार नहीं है और आज ये सरकार के भरोसे चल रहे वृद्धाश्रम में अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव को आंखों में आंसू के साथ बिता रहे हैं। आज भी इनके मन में इस बात की कसक है कि शायद उनका परिवार अभी उनको अपना ले और उनकी जिंदगी के कुछ दिन अपने पतियों के बीच हंस बोलकर काट लें। बुजुर्ग राम शंकर पाठक आंखों में आंसू भरकर ये कहते हैं कि करीब 20 साल पहले वो मिल बंद होने के बाद बेकार हो गए। बेटा फौज में नौकरी करता था, आर्थिक स्थिति भी ठीक थी, बावजूद उनको वो अपने साथ नहीं रख सका और वृद्धाश्रम में छोड़ गए। 4 बच्चों की मां रामरती को भी इसी बात का मलाल है कि 4 पुत्र होने के बाद भी वो बुढ़ापे में उनको अपने साथ नहीं रख पाए। आज भी उनको याद करके उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। वहीं बुजुर्ग लालमती कहती हैं कि उनके 3 बेटे हैं, एक बेटा आर्मी में है, दूसरा डॉक्टर, तीसरा भी कारोबार करता है। बावजूद इसके ये तीनों बेटे अपनी मां को अपने साथ नहीं रख पाए और मजबूरन इनको वृद्धा आश्रम में शरण लेनी पड़ी। अरे हम जब से मिल से छूटा हुआ 25 साल से यहाँ रह रहे हैं। पहले मिल में काम करते थे। जी। मिल बंद हो गई, छूटा कर दिया था। एक सुनील है और एक हरिंद्र कुमार, एक मिलिट्री में था ड्राइवर, एक बीएसएफ में था। दोनों अब रिटायर हो गए हैं, गए साल से पेंशन हो गई। पोती पोता कहाँ रहते हैं? पोती और पोता पोती एक हमारे लड़के के 2 लड़की है, दोनों लड़की की शादी हो गई है। दोनों के 2 लड़की थी, दोनों की शादी हो गई है। एक ही लड़का है, एक लड़का बड़े वाले का अभी बीए में पढ़ रहा है और छोटे वाले लड़का बीए पास करके कनाडा चला गया है, उसकी शादी आदि हो गई है। शादी में आप गए थे? हाँ, शादी में आप? हाँ, शादी में गए थे। अच्छा, शादी में गए। शादी में गए थे, अभी आए, काम थे 3-4 महीना हो। याद आती उन लोगों की आपको? याद आती है ना? याद आती बेटा, याद नहीं आती तो कैसे रहते हम? याद आती, फोन आता है, कभी कभी बात कर लेते हैं। यहाँ अच्छा खाना दाना मिलता है? यहाँ खाना नाश्ता की व्यवस्था के बारे में बता दीजिए। ठीक है, खाना नाश्ता कोई खराब नहीं, ठीक है बेटा, सामने से सब मिल जाता, चाय नाश्ता खाना सब। ये मई का आखिरी महीना था, उसी में आए हैं 12 तारीख को। कितने बच्चे हैं माता जी आपके? 2 लड़कियां हैं, 3 लड़के। क्या करते हैं? करते हैं वो, एक आर्मी में है, छोटा वाला आर्मी में है, बड़ा वाला डॉक्टरी करता है, छोटा वाला अरे माझिल जो है ये चार्जिंग मार्जिंग बनाता है। आपको छोड़ दिए वो लोग? हाँ। निकाल दिए या कैसे आप यहाँ तक? बड़े वाले दोनों सऊदी हो के आ गए। आप यहाँ तक कैसे आई माता जी? वो वकील से हम बोले हैं कि हम कोई रास्ता दिखाओ, लेके आए टेम्पू से। वकील से मुलाकात आपकी कैसे हाँ, हुई? ऐसा ही मैं कचहरी जानती हूँ, गई आई हूँ तो कचहरी गई और वो मिले दोनों लड़के। उनसे कही कि कोई रास्ता हमें दिखाओ, तो 3-4 दिन हमें दौड़ाते थे, तुम वहाँ रहो, उस मंदिर में रहो, उस मंदिर में रहो। 2 दिन भवननाथ थी, कहते थे? नहीं, ये वकील भवननाथ रही। भवननाथ के एक पूजा करने गई औरत, तो वो अपने घर लिया के गई, तो वहाँ 2-4 दिन हम रहे। फिर यहाँ वकील के पास सोची मैंने कि वो शनिचर को बुलाया है, चलूँ।
फिर मेरा दिल नहीं माना कि वो वो औरत जो ले गई वो मेरे संग घात करती थी, और मेरे मोबाइल में बोली 500 रुपया दो डलवा दूँ, और मेरी नई बैटरी निकाल के अपने में डाल दी, अपनी पुरानी बैटरी मेरे में डाल दी। बच्चे बात और करते माता जी आपसे? नहीं नहीं, मेरे पास अब कोई नहीं है। याद आती है उन लोगों की? अब मैं तो पैदा की हूँ, जरूर याद आएगा। बच्चे आपको नहीं पूछते हैं? नहीं। जो आर्मी में है वो भी आपसे बात और नहीं करते? ना 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 ना, एक करते नहीं है। अब कहाँ तक कहानी करूँ, वो कहानी का है जो नहीं है। मैं आखिरी में गई। आपके पोती पोते भी हैं? हाँ, एक बेइज्जती कर दी है इसमें आजमगढ़ में, और एक लड़का है 10 साल का पोता, वो भी पढ़ता था। 2 साल से तो पढ़ाई बंद है। यहाँ खाना दाना माता जी सही मिलता है? यहाँ तो 10 दिन रहे हैं, 10 दिन को रहा। लड़के हैं माता जी आपके? लड़का है 4 ठे। कहाँ रहते हैं? एक जन है रेणुकूट रहते हैं 2 ठे, और 2 ठे दिल्ली रहते हैं। नौकरी करते हैं लोग? नौकरी करते हैं, बाकी ज़्यादा ना मिलते हैं। बड़ा वाला करते हैं नौकरी, बढ़िया सरकार दिले है, कुछ चीज उपजा हो जाए। आज छोटका 2 ठे है, कबो यहाँ करी, कभी यूँ करी, कभी करी, तबीयत भी खराब है छोटे वाला का। आपको यहाँ लाके छोड़ दिए या घर से बाहर निकाले इसमें? नहीं, छोड़ दिए, सब छोड़ दिए थे। ताला एक में बंद के चली गई। हमारा जेकर जाए थे ना खियाई, के खियाई कितना। हाँ, कर ओदा पानी छोड़ के गए तो लड़की बहुत शर्म। आप कैसे रही है हमेशा? याद आती है माता जी उन लोगों की आपको? के याद आती है आप लोग आपको? यार सब पर आती है भाई। आपकी बेटियां पूछती हैं आपको? हाँ, लड़की तो पूछती हैं। फोन करती हैं आपको अपने पास नहीं ले जाने के लिए कहती हैं? हाँ, फोन कर लेती हैं तीनों, फोन में संगे करती हैं। बच्चों की याद आती है आपको? हाँ, याद रहबे करी कि हमके ले चले, हम तो कही ले चले भाई। हाँ, यहाँ रह रही है आपको कोई दिक्कत? नहीं, दिक्कत ना है। खिलाते हैं, पियाते हैं, कपड़ा के चार देते हैं, तो दूध उठा के नहा देते हैं। हाँ, यहाँ आप अच्छे से रह रही है? हाँ, तो झूठ ना है जी, ठीक ना ही। हम कहते हैं कि लड़का है तो अपन ले जाते हैं, रखते हैं, यह हम सोच रहे हैं। वृद्धा आश्रम के अधीक्षक पंकज राय का कहना है कि हम इन बुजुर्गों की देखभाल पूरी तरह से करते हैं, साथ साथ इनके लिए हमारे वॉलंटियर्स भी लगे हुए हैं। ये बात सही है कि पंकज राय और वृद्धा आश्रम इन बुजुर्गों की देखभाल कर रहा है, लेकिन जिन पुत्रों को इनकी देखभाल करने की जिम्मेदारी थी वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रहे हैं। यहाँ 42 लोग हैं साहब, 28 पुरुष और 14 महिलाएं। कुछ विक्षिप्त लोग भी हैं, उन लोगों को कैसे मैनेज कर पाते? 5 लोग विक्षिप्त हैं। विक्षिप्त का कहने का मतलब कोई थोड़ा कम, कोई थोड़ा ज़्यादा, मतलब उनको समझ की कमी है। तो उनके लिए हमारे जो सेवादाता हैं वो उनका सहयोग करते हैं। उनको खाने के लिए, नहाने के लिए, ब्रश करने के लिए बार बार याद दिलाना पड़ता है कि अभी समय हो गया है, आप नहाने के लिए जाएं। पूजा के लिए भी उनको बार बार बुलाना पड़ता है कि अभी आरती का समय हो गया है, आप लोग आरती में आएँ और भजन कीर्तन में भाग लें। लोगों के कपड़े, नहाने धोने की व्यवस्थाएं कैसे हैं? जो विक्षिप्त लोग भी हैं उनके कैसे होते हैं? उनके लिए हमारे सेवादाता हैं ना, उनको बाथरूम तक ले जाएंगे और बाथरूम से लेके भी आएंगे। अगर वो कपड़े धोने में उनको दिक्कत महसूस हो रही है तो हमारे पास वॉशिंग मशीन्स हैं, उसमें धुलाई करवा दी जाती है। खाने में कैसे देते हैं आप? खाना कैसे देते हैं? खाना टेबल पर देंगे ना, हाथ पकड़ के ले जाएंगे, उनको टेबल पर ही खिलाया जाता है। कोशिश की जाती है कि सबको टेबल पर ही खिलाया जाए। अगर कि पर डे ही खाना बनता है अलग अलग किस तरह? नहीं, सब दिन हर वक्त बदल बदल के बनेगा। सुबह जो बनेगा वो शाम को नहीं बनेगा, अगले दिन भी नहीं। रूटीन बताइए, एक दिन किस तरह? जैसे मान लीजिए सोमवार है तो क्या बनाए आप? सोमवार के दिन तो बनेगा रोटी, दाल और कोई हरी सब्जी सूखी, और शाम को फिर वही बनेगा। कोई रस्सेदार सब्जी होगी, चावल अगर आप चाहें तो दिया जाएगा, सलाद होगा, अचार होगा, वो तो हमेशा ही। अधीक्षक
अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा गुमशुदा मोबाइल की बरामदगी के संबंध में अभियान चलाकर सर्विलांस टीम को गुमशुदा मोबाइल की बरामदगी हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में सर्विलांस टीम द्वारा 12 गुमशुदा मोबाइल की बरामदगी की गई। जिनके मोबाइल गुम हो गए थे उन सभी मोबाइल धारकों को पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह द्वारा मोबाइल उनके सुपुर्द किया गया। जिनके मोबाइल गुम हो गए थे उनमें अरविंद यादव नामदारपुर, कंदरापुर थाना सचिन कुमार हरबंशपुर, हरिहर सिंह रुद्री थाना रानी की सराय, रामचंद्र यादव बुर्रा मकबूलपुर, सुनील गौड़ जाफरपुर, शैलेश यादव कुआंदेव चंदपट्टी थाना कंदरापुर, हेड कांस्टेबल ब्रिज किशोर सिंह यातायात पुलिस, उमेश यादव कंदरापुर, शैलेश विश्वकर्मा बनियापार थाना रौनापार, कांस्टेबल शाहिद डायल 112 थाना बिलरियागंज। इन सभी मोबाइल स्वामियों को मोबाइल वितरण किया गया। बरामद करने वाली टीम में प्रभारी सर्विलांस राजकुमार सिंह, हेड कांस्टेबल चंद्रमा मिश्रा, कांस्टेबल यशवंत सिंह, कांस्टेबल उमेश यादव, ओपी दिनेश शामिल रहे। मोबाइल कहीं खो गया है, गिर गया है, उसे हम लोग सर्विलांस पर लगाते हैं और आज सर्विलांस टीम ने एक अच्छा काम किया और 11 मोबाइल जो खोए हुए थे उन्हें वो बरामद किए हैं। वो सब लोग भी यहाँ पर जिनके मोबाइल खोए हुए थे वो यहाँ पर आए हुए हैं और उन्हें मेरे द्वारा मोबाइल दिए गए हैं। तो एक अच्छा काम है। किसी इसमें से अभी मेरे द्वारा पूछा गया तो एक मजदूर भी था जिसका मोबाइल खोया था, तो एक मजदूर के लिए अगर उसका महंगा मोबाइल वापस मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो ये एक अच्छा काम है सर्विलांस टीम को और आगे भी इस तरह का जो प्रयास है हम लोग करते रहें। सर, कभी कभी देखा जाता है कि लोग पैनिक हो जाते हैं मोबाइल खोने के बाद, तो ऐसे में आजमगढ़ पुलिस उनके लिए किस तरीके से खड़ी रहती है और क्या करेगी? देखिए, ये मोबाइल खोना और उसे पाना ये एक प्रक्रिया है, क्योंकि इसे हम सर्विलांस पर लगाना पड़ता है और यदि वो मोबाइल कहीं चलता तभी उसे हम पकड़ पाते हैं। और यदि यार कहीं नहीं चलेगा या कहीं फेंक दिया जाएगा, पानी में फेंक दिया जाएगा तो उसे रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो हम लोगों को समझाते हैं और बताते हैं कि उनका मोबाइल जल्दी रिकवर होगा और बहुत सारे मोबाइल रिकवर भी हो जाते हैं। अच्छा सर, क्राइम करने की नीयत से उठाते हैं और इसके बाद क्राइम करने के बाद छोड़ देते, तो क्या इस तरीके की भी जांच आप करते हैं? देखिए, जो क्राइम करने वाले जो लोग हैं, जो जिनके पास से मोबाइल मिले हैं, उन्हें कहीं ना कहीं से पड़े हुए मिले हैं, उनके द्वारा कोई ऐसा क्राइम नहीं किया गया। हम जो क्राइम करने वाले लोग हैं उन्हें अलग से टैकल करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। लेकिन जितने भी मोबाइल हैं, ये मोबाइल इनके खोए हुए थे और किसी ना किसी को पड़े मिले, उन्हें पुलिस को लौटा देना चाहिए थे, लेकिन उनके द्वारा इसका यूज़ किया जा रहा था। उनकी कोई इतनी बड़ी गलती नहीं है, अज्ञानता के कारण ऐसा उनके द्वारा किया जा रहा था। और आगे भविष्य में हम लोग इसे करेंगे भी। कोई चीज़ अगर पड़ी मिलती है तो उसे तत्काल अपने निकट का जो थाना है उसमें जमा कराएं, ताकि जिसकी खोई है उसे वापस किया जा सके। आजमगढ़ की नगर पंचायत जीएनपुर में स्थित भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक और इलाहाबाद इंडियन बैंक परिसर में सीओ सगड़ी महेश शुक्ला व कोतवाल जितेंद्र कुमार सिंह द्वारा पुलिस फोर्स के साथ संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ व चेकिंग शुरू की गई। इसके अलावा बैंकों के बाहर भी संदिग्ध व्यक्तियों और वाहन की चेकिंग की गई तथा जिनके वाहन बिना लॉक के रोड के किनारे खड़े थे उन्हें हिदायत दी गई कि वाहन को हमेशा लॉक करके रखें। सीओ सगड़ी महेश शुक्ला ने बताया कि ये एक रूटीन चेकिंग अभियान है। आम जनमानस की सुरक्षा को देखते हुए इस तरह के अभियान अक्सर चलाए जाते रहेंगे। उन्होंने बैंकों में आए लोगों से कहा कि अपनी पर्सनल जानकारी किसी अनजान व्यक्ति के साथ साझा न करें तथा हमेशा अपने वाहनों को सही जगह पर लॉक करके खड़ा करें। कभी भी कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखने या कोई दिक्कत होने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें। बैंकों की रूटीन चेकिंग है और सर हमेशा होती है। और सर कहाँ चलाई गई है? लगभग सभी बैंकों में। और सर क्या क्या हिदायत दी गई है? और सर क्या क्या हिदायत दी गई है लोगों को? हिदायत दी गई है कि अपना गाड़ियाँ सुरक्षित खड़ी करें, लॉक करके खड़ी करें, बिना लॉक की गाड़ियाँ न खड़ी करें। बैंकों आज से मोटरसाइकिलें अच्छी होती है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड हुई थी। ऑक्सीजन के अभाव में बहुत से मरीजों को जान से हाथ धोना पड़ा था। हालांकि सरकार इससे इनकार करती रही, लेकिन इसके बाद तीसरी लहर की तैयारी के लिए प्रदेश सरकार युद्ध स्तर पर जुट गई है, जिसका नतीजा ये रहा कि जिले के बड़े सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए। आजमगढ़ में भी कई अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण हो चुका है और वो कार्य करना शुरू कर चुके हैं, लेकिन जिला महिला अस्पताल में लगाए जा रहे ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण अभी तक नहीं हुआ है। जिला महिला अस्पताल के प्रभारी प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर AK पटेल का कहना है कि ऑक्सीजन प्लांट के लोकार्पण की तैयारी पूरी हो चुकी है। ट्रायल हो चुका है, बड़ी बड़ी मशीनों को JCB से स्थापित कर दिया गया है। 2 से 3 दिन के अंदर ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण करा दिया जाएगा। डॉक्टर पटेल ने बताया कि ऑक्सीजन प्लांट PM केयर्स फंड से लगाया जा रहा है। बताया कि मानक के अनुरूप मैन पावर और सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। ऑक्सीजन प्लांट की तैयारी लगभग पूर्ण हो चुकी है, जिसका एक बार ट्रायल भी किया जा चुका है और इसको जल्द से जल्द हम लोग इसको क्रियान्वयन करते हैं। बाहर से सर किस तरह इसको मॉनिटरिंग की जाएंगे सर? बाहर से मॉनिटरिंग के लिए मैन पावर और सब चीज़ें गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग जो है उसको प्रोवाइड कराया जाएगा। उसको हम लोग जो है उस पर
ध्यान रखते हुए हैं। जिस तरह से चीज़ें होती हैं उसको हम ध्यान रखें। सुरक्षा व्यवस्था कैसे दिखेगा सर, उसकी सुरक्षा को लेकर, साफ सफाई सुरक्षा व्यवस्था के लिए एजेंसी के माध्यम से और जो भी मैन पावर हमको प्रोवाइड होंगे उसी के तहत हम इसको करेंगे। सर मैंने देखा वहाँ पे अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है सर। जी, कार्य पूरा है। जो भी बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई थी जैसे उसको अंदर किया गया है और उसको जो है मतलब फिट कर दिया गया है। आगे की बात चल रही है, संभवतः 1-2 दिन में आगे वाला जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। कब तक पूरा कंप्लीट है सर? 1-2-3 दिन के अंदर में हो जाएगा। जो एजेंसी जो है कभी रोकी हुई थी काम आगे, मशीन जो है तैयार हो चुकी है, ट्रायल हो चुका है, बस वो काम स्टार्ट होने जा रहा है। पुरानी कहावत है कि नीम हकीम खतरे जान। जी हां, कुछ ऐसा ही मामला बिलरियागंज थाना क्षेत्र के मालटारी में देखने को मिला, जहां भदाव गांव के एक किशोर के पेट में दर्द हुआ और वो मालटारी बाजार स्थित एक झोला छाप चिकित्सक से दवा ले लिया। चिकित्सक ने जो दवा दिया उसे खाते ही मरीज की हालत गंभीर हो गई और शहर के निजी अस्पताल में उपचार के दौरान किशोर की मौत हो गई। इसके बाद नाराज परिवार के लोग चिकित्सक के क्लिनिक पर पहुंच गए, लेकिन डॉक्टर पहले से ही घर में ताला बंद कर फरार हो चुका था। आपको बता दें कि बिलरियागंज थाना क्षेत्र के भड़ाव गांव निवासी राजीव के 15 वर्षीय पुत्र प्रियांशु की तबियत 29 अगस्त को खराब हो गई। पेट दर्द की शिकायत करने पर परिवार के लोग उसे मालटारी स्थित एक चिकित्सक के पास ले गए। चिकित्सक ने उसे दवा देकर घर भेज दिया। दवा खाने के कुछ देर बाद ही किशोर की हालत बिगड़ने लगी। पेट दर्द बढ़ने के साथ ही उसका पेशाब रुक गया। परिवार के लोग जिला मुख्यालय स्थित अस्पताल में भर्ती कराए। यहाँ कुछ ही घंटों में उसके शरीर पर काले चकत्ते पड़ गए। किशोर के पिता राजीव के मुताबिक शहर के डॉक्टर ने बताया कि दवा के रिएक्शन के कारण प्रियांशु का लिवर व किडनी प्रभावित हुआ है। इसके बाद जब मालटारी के चिकित्सक द्वारा दी गई दवा देखी गई तो वो एक्सपायर थी। सोमवार की देर रात उपचार के दौरान किशोर की मौत हो गई। चिकित्सक की लापरवाही से नाराज परिजनों ने मालटारी स्थित चिकित्सक के घर पहुंच गए। वहां जाने पर पता चला कि डॉक्टर पहले ही क्लिनिक बंद कर फरार हो चुका है। घटना से लोगों में भारी आक्रोश है। इस मामले में बिलरियागंज थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह का कहना है कि अभी तहरीर नहीं मिली है, तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। उसको पेट दिक्कत थोड़ी थी, बुखार हल्का सा था, तो दवा लेने गया मालटारी बाजार में डॉक्टर चौहान के, और उन्होंने दवा दिया। कुछ उसमें दवाएं डेट एक्सपायर थी और उसके खाने के बाद उनको दिक्कत होने लगी। क्या दिक्कत होने लगी? दिक्कत पेट में जलन होने लगी उनको बार बार, और पेशाब उनका कम हो गया, बंद हो गया। और फिर हम लोग लेकर गए आजमगढ़ लेकर गए, आईसीयू में डाले उनको। आईसीयू में डालने के बाद उनका रिएक्शन जो था दवा का, इनकी दवा का, और जब बहुत से ज़्यादा फैल रहा था उनके शरीर पे। कल यानी क्या तारीख था? कल 29 को भी उसके हाथ में थोड़ा जगह छत्ता छाला, मतलब वो ऐसा टाइप पड़ गया था, काला काला। डॉक्टर क्या बता रहे थे? डॉक्टर बता रहे थे कि इनका जो लीवर और किडनी है उस पर इफेक्ट हुआ है दवा का। विभिन्न मांगों को लेकर राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन के प्रांतीय आह्वान पर प्रस्तावित 2 दिवसीय ध्यानाकर्षण सत्याग्रह आंदोलन के तहत अवर अभियंताओं ने मंगलवार को अभियंता कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। प्रबंध निदेशक पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को संबोधित मांग पत्र अधीक्षण अभियंता को सौंपा गया। संगठन के जिला अध्यक्ष अखिलेश कुमार ने कहा कि जूनियर इंजीनियर संवर्ग अपनी न्याय योचित मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहा है, लेकिन विभाग द्वारा अनदेखी की जा रही है। कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पित है, लेकिन बार बार अनुरोध के बाद ही प्रबंधन द्वारा संसाधनों की व्यवस्था नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि जूनियर इंजीनियर को AT&C हानि पर वर्ष 2019 में निदा प्रविष्टि के प्रकरण पर तत्कालीन प्रबंध निदेशक द्वारा कार्यवृत्ति पर सहमति जताई गई थी। इसके बाद भी डिस्कॉम मुख्यालय में मुख्य अभियंता की संतुति के बावजूद निदा प्रविष्टि को समाप्त करने के बजाय जूनियर इंजीनियर प्रोन्नत अभियंताओं को लगातार चक्कर लगवाया जा रहा है। चेताया कि उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन का आगे भी जारी रहेगा। देखिए, ऐसा है कि संगठन की विभिन्न समस्याओं को लेकर के लगातार आप जान रहे हैं कि सब लोग जान रहे हैं कि सरकार की मंशा के अनुरूप 24 घंटे सप्लाई देना है, बेहतर विद्युत आपूर्ति करना है, राजस्व वसूली को बढ़ाना है। विभाग लगातार घाटे में जा रहा है। इससे उबरने के लिए लगातार जूनियर इंजीनियर्स और पूर्ण साथी जितने सबसे काम लिया जा रहा है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर
जितनी भी चीज़ें मांगी जा रही हैं कहीं कुछ दिया नहीं जा रहा है। ट्रांसफार्मर की क्वालिटी, ट्रांसफार्मर जले जा रहे हैं, उनको जो दुरुस्त करने के लिए जो भी ज़रूरत चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, लक्स है, कॉपर बैंड है, ये सब चीज़ों को मांग किया जा रहा है। तो लगातार आश्वासन तो दिया जा रहा है, लेकिन जो सामान मौके पर मुहैया नहीं करा, जैसे आए दिन ट्रांसफार्मर जल जा रहे हैं और पब्लिक को भी काफ़ी सामना करना पड़ रहा है। हमारे संगठन ने अंचल स्तर पर जो है MD महोदय से इन सब समस्याओं को लेकर के वार्ता किया। वार्ता द्विपक्षीय हुई, द्विपक्षीय वार्ता में जो भी सहमति बनी, लेकिन उसके क्रियान्वयन के समय पर जो लोग मुकर गए जो है वो क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। इसी को लेकर के धरना प्रदर्शन, ध्यानाकर्षण कार्यक्रम किया जा रहा है। कब तक चलता रहेगा ये कार्यक्रम ध्यानाकर्षण का आज और कल 2 दिन है अपने अपने जनपदों पर जो है। उसके बाद अगर फिर भी ये चीज़ें नहीं, मांग नहीं पूरी होती है, ध्यानाकर्षण को अगर क्रियान्वयन नहीं होता, उन सब मांगों का जो भी द्विपक्षीय वार्ता में निर्णय लिए गए हैं, तो 4 तारीख को जो है क्षेत्र स्तर पर जो कार्यक्रम होगा। 4 तारीख के बाद भी अगर चीज़ें नहीं मानी जाती हैं तो अंचल स्तर पर जो भी निर्देश आएंगे उसके बाद कार्यक्रम के आगे की रूपरेखा तय की जाएगी। जिला योजना समिति के सदस्य पद के चुनाव के लिए मंगलवार को किसी भी सदस्य ने अपना नाम वापस नहीं लिया। इसके चलते सभी 30 सदस्यों का निर्विरोध निर्वाचित तय हो गया। 3 सितंबर को अब चुनाव की स्थिति नहीं रही। मंगलवार को नामांकन वापस लिए जाने की अंतिम तिथि रही। अधिकारी दिन भर बाट जो होते रहे, लेकिन कोई नहीं पहुंचा। बंदोबस्त अधिकारी, चकबंदी सहायक निर्वाचन अधिकारी सुरेश जायसवाल ने बताया कि जिला योजना समिति के सदस्य पद के चुनाव के लिए मंगलवार को किसी भी सदस्य ने अपना नाम वापस नहीं लिया। इसके चलते सभी 30 सदस्यों का निर्विरोध निर्वाचित तय हो गया। 3 सितंबर को अब चुनाव की स्थिति नहीं रही। सभी निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए जाएंगे। 30 पद के लिए, प्रत्येक पद के लिए एक निर्वाचन नामांकन पत्र प्राप्त हुआ था। 30 के सापेक्ष 30 प्राप्त हुए थे और आज कोई भी नामांकन वापस नहीं हुआ है। और वर्गवार ये अनुसूचित जात महिला में 3, अनुसूचित जात 5, अन्य पिछड़ा वर्ग महिला 3, अन्य पिछड़ा वर्ग 5, अनारक्षित महिला 5, अनारक्षित वर्ग में 9। कुल ये 30 सीट है। 30 सीट के सापेक्ष 30 प्राप्त हुए थे, कोई वापस नहीं हुआ। इस प्रकार सभी जो नामांकन जिनका प्राप्त हुआ सब निर्विरोध निर्वाचित माने जाएंगे। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। जनपद के 80 वर्ष पुराने रघुनंदन प्रसाद रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स आसिफगंज पुरानी कोतवाली आजमगढ़ की नई ब्रांच रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स प्रथम तल जालांस मेगा शॉपिंग मॉल सिधारी आजमगढ़। हमारे यहाँ सोने, चांदी एवं हीरे की पूर्णतः हॉलमार्क ज्वेलरी 100% वापसी पर उपलब्ध। आसान किश्तों पर हॉलमार्क ज्वेलरी उचित मूल्य पर प्राप्त करें। ज्वेलरी की शुद्धता मापने के लिए फ्री कैरोमीटर की व्यवस्था। शादी विवाह की करनी हो तैयारी या त्योहारों की हो खरीदारी, आपके भरोसे पर हमेशा खरा उतरेगा रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स। प्रथम तल जालांस मेगा शॉपिंग मॉल सिधारी आजमगढ़।